हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्ज़ाम। और मैं हूं आपका अपना अविनाश सर। आज मैं रैंक बूस्टर सीरीज पार्ट 13 को लेके हाजिर हूं। और आज का हमारा टॉपिक एक फ्रूट को कवर करेगा जो प्लांट मॉर्फोलॉजी की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन में से आते हैं। मैं आपको पहले और आज के सिलेबस में अभी के सिलेबस में डिफरेंस ये बताना चाहता हूँ कि पहले फ्रूट में काफ़ी डिटेल टाइप्स ऑफ फ्रूट एग्जांपल्स दिए जाते थे, लेकिन अब बहुत लिमिटेड सोर्स है। और इसके अलावा जो फ्रूट आएंगे जो आपको सिलेबस से बाहर लगेंगे वो सिर्फ फैमिली को कवर किया जाता है। उस पर भी मैं अलग से आपको जो है वीडियो दूंगा, आप वो देखना। ये अभी फैमिली को छोड़ के बाकी जितने फ्रूट्स हैं वो सब मैंने फ्रूट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैंने एक जगह करा है। देखो जो फ्रूट है, देखो फ्लावरिंग प्लांट्स की एक फीचर्स में से है फ्रूट, राइट। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म होंगे उसमें फ्रूट नहीं होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उसमें फ्रूट्स होंगे, राइट। नेक्स्ट देखो जो ओवरी है, ओवरी जो है वो मेच्योर जो रैपिड ओवरी होंगे उसी से ये फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि ओवरी जो है उससे बनेंगे फ्रूट, और ओव्यूल्स जो हैं उससे बनेंगे सीड्स। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, आप ये फ्रूट है आपके पास, राइट, और इसके अंदर सीड है। बहुत लोग वीडियो देखते हो, बहुत लोग मन में सोचते होगे कि सही सही है गलत है क्या है। चलो उनके लिए और मेरे तो फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए आप ये बताओ पहले फ्रूट बनेगा या सीड। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। विच वन इज़ फॉर्म अर्लियर, फ्रूट और सीड। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, ओवर। देखो दोनों साइमल्टेनियस बनता है, पहले कुछ नहीं बनेगा। हमें ऐसा लगता है कि पहले फ्रूट बनेगा फिर अंदर सीड, या पहले सीड फिर फ्रूट। बोथ आर फॉर्म साइमल्टेनियसली। चेक कर लो आप अपना आंसर कि आप हो कहाँ पे एग्जैक्टली। नेक्स्ट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे जो फ्रूट है वो फर्टिलाइजेशन ओवरी का होगा ही नहीं और वो बन जाएगा। कार्प मीन्स फ्रूट और पार्थेनो मतलब मैं बोलता ही हूँ वर्जिन, जो इसका टेक्निकल टर्म है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और मैंने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देखो बनाना है, ठीक है, टोमेटो भी आते हैं और भी हैं, इतने से आपका काम हो जाएगा। दैट इज़ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। ग्रेप्स भी इसमें आते हैं, मैंने ये एग्जांपल आपके रैंक बूस्टर में भी डाला है। नेक्स्ट देखो फ्रूट को मैं डिवाइड करके बताता हूँ, इसके अंदर की जो एनाटमी है कि कितने पार्ट में कैसे ये डिवाइड हो रहे हैं, कैसे सीड हो रहे हैं। देखो अगर एक फ्रूट को देखोगे आप तो फ्रूट वॉल होगा और जिसे हम पेरिकाप बोलते हैं, राइट। उसका नेचर क्या है वो अभी हम देखते हैं। उधर नेक्स्ट पार्ट में उसका सीड होगा, ठीक है। यानी जैसे अगर आप ये फ्रूट देखते हो तो इधर जो आप एप्पल को देखना, जैसे इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, सीड होंगे। सीड के कंपोनेंट को आप देखोगे तो सीड कोट होंगे, ठीक है। और देखो मेन जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है उसमें रेडिकल होंगे, ये रेडिकल होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होंगे और कॉटिलिडन होंगे। यानी कि अगर कल आपसे क्वेश्चन पूछे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस किस में मिलेगा, राइट, फ्रूट में या सीड में, तो देख रहे हो सीड भी ऑप्शन आएगा, फ्रूट भी। डिपेंड करता है ऑप्शन कहाँ से क्वेश्चन डाला जा रहा है। तो अब दोबारा मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्रूट वॉल होगा जिसे हम पेरिकार्प। देखो कार्प मीन्स ऑलरेडी मैं फ्रूट बार बार बोलता हूँ, टेक्निकल टर्म है। पेरी मीन्स सराउंडिंग या अराउंड। तो पेरिकार्प इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट। और देखो पेरिकार्प में भी ड्राई, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, आप देख लो, ड्राई वर्ड होगा और फ्लैशी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा लगता है पेरिकार्प हार्ड होगा, ये तो आप देख लो ड्राई और फ्लैशी है, कुछ भी हो सकता है। और सीड के कंपोनेंट में सीड कोट होंगे, एम्ब्रियो होंगे, और एम्ब्रियो के पार्ट में अगर आप जाते हो तो रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन। देखो अगर कॉटिलिडन में अगर सिंगल है तो मोनोकॉट, जैसे मेज। मेज इसलिए मैं लिखा हूँ कि देखो मेज मोनोकॉट में और डाइकॉट में सनफ्लावर। ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जो यूज़ किया जाता है, इसलिए ये दोनों में लिखता ही हूँ, ठीक है। तो डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन। अब एक बात ये बताओ, ये तो नॉर्मल फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप एप्पल खाते हो, पियर खाते हो, कैश्यू नट खाते हो, काजू, ठीक है। इन सब का जो जैसे कैश्यू नट का एडिबल पार्ट जो है आपका कॉटिलिडन होता है।
तो एडिबल पार्ट जो है ये अदर पार्ट होता है, ओवरी का प्योर नहीं आएगा, तो ये फॉल्स फ्रूट में आते हैं। एप्पल पियर का एडिबल पार्ट जो है आपका ये आ जाएंगे थैलेमस, और जो वहाँ पे अभी कैश्यूनट का मैंने बताया कॉटिलीडन, राइट। नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनना, व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी, पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी, इट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। देख रहे हो, पेरिकार्प का डिवीजन, जैसे यहाँ पे आप देख लो, मैं अभी बताना यहाँ पे बताया हूँ, फ्रूट वॉल को हम क्या बोले, पेरिकार्प, और पेरिकार्प का जो लाइनिंग है, नहीं तो आपको ये इसी के साथ लगेगा, यानी एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपको ये दे दे कि जो यहाँ पे कि एपिकार्प के जगह अगर पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, तो आप एक जैसा आप उसको ट्रीट करोगे। एक्चुअली तीनों जो है किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ पेरिकार्प। पेरी मीन्स अराउंड, पेरिकार्प, और पेरिकार्प का बाहर का एपी, बीच का मेजो, एंड देखो हर फ्रूट का ये अलग अलग तरीके का उसका नेचर होता है। जैसे अगर अभी मैं मैंगो की बात करूँगा यहाँ पे, कोकोनट, क्योंकि वो अपने सिलेबस में है। देखो डायग्राम से हम देखते हैं, और मैं ये भी आपको बता दूं कि अपने सिलेबस में सिर्फ ड्रूप है मॉर्फोलॉजी में, लेकिन जब फैमिली को इंक्लूड करूँगा तो कुछ उसमें जो डिफरेंट फ्रूट है वो हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। जो फ्रूट हेडिंग के साथ हमारा सिर्फ ड्रूप, और क्वेश्चन इन्हीं से आता है। और जो फैमिली के जितने फ्रूट्स हैं वो, क्योंकि वो उस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स में दे रखे हैं कि इस फैमिली का मान लो फेवेसी है तो इसमें कैसा फ्रूट होगा, वो ये नहीं कि आप डिटेल में जाके उसके पूरा इतिहास रच रहे हो, वो नहीं करना है हमें, ठीक है। बहुत जगह करवाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, हमें बिल्कुल स्मार्ट काम करना है। तो देखो ड्रूप में मैं पहले मैंगो का बताऊँ। एक्चुअली मैं इस दोनों डायग्राम को क्लियर सेपरेट करना चाहता हूँ कि जैसे ये बाहर का हमारा लेयर है तो ये क्या है, एपिकार्प, राइट। देखो सेकंड जो ये वाला येलो दिख रहा है आपको, ये है हमारा मेसोकार्प, राइट। और ये क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट, कम ऑन, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड काफ़ी है। तो वो थर्ड वाला जो है वो सीड है। जो कहते हैं ना आम खाओ गुठली गिनने से क्या मतलब, ये गुठली, ये सीड इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और जो हार्ड कवर है, जो गुठली का जो हार्ड कवर होता है, ये डी लिख रखे हो, तो ये हो गया अब एंडोकार्प, ठीक है। यानी कि वो उस लेयर पे वो होगा, क्लियर। एपिकार्प, तो मैं एक स्पेशल जो इसका फीचर है वो बता दूं जो क्वेश्चन में पूछा गया। एपिकार्प क्या होगा हमारा, थिन होगा, राइट। मेसोकार्प जो होगा वो फ्लैशी होगा मैंगो के टर्म्स में, और जो एंडोकार्प होगा वो स्टोनी होगा, हार्ड, देखते ही होता ही है। अब ये कोकोनट में आप आ जाओ, देखो दोनों ड्रूप फ्रूट है, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आइडिया लगाओ, बताओ फटाफट क्या है इसमें। देखो ये इसका, देखो एपिकार्प जो था, जब आप कोकोनट लेते हो तो उसके ऊपर में जो ग्रीन वाला आपका है, मैं ग्रीन कलर दिखाता हूँ, जो ये सारा जो आपका ये जो पूरा लेयर होता है, राइट, वो ग्रीन होता है हमारा, तो वो होता है हमारा इसका एपिकार्प। तो मैं कोकोनट छील के लाया हूँ, तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट डार्क ब्राउन देख रहे हो, ये होगा हमारा मेसोकार्प, राइट। मेसोकार्प हो गया। नेक्स्ट जो एंडोकार्प है हमारा, सही बता रहा हूँ मैं, जो ये मेसोकार्प है, इसका मेसोकार्प इसका फाइब्रस हो जाएगा। देखो इसके ऊपर जो वो फाइबर जैसे जो है वो मेसोकार्प, और जो इसका एंडोकार्प है वो अंदर का, देखो ये एंडोकार्प, ठीक है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये सीड का पोर्शन है, ठीक है। मेसोकार्प है, सीड है, ये एंडोकार्प है, ठीक है। ये हमारा कोकोनट का सीन है। देखो इसका जो एडिबल पार्ट है वो है लिक्विड इंडोस्पर्म, जो इसका पानी जो आप कोकोनट का लेते हो, और वाइट कर्नल्स। दो इन्फॉर्मेशन मैं और बताना चाहता हूँ कि इसमें फ्री सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जो इसका ये जो स्पर्म है लिक्विड एंडोस्पर्म, इसका जो डिवीजन होता है ये होता है फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन,
और जो इसका वाइट कर्नेल से जो ये देख रहे हो इसमें होता है फ्री सेलुलर। मैं ये दोनों पॉइंट आपको बता दूं कि क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। मेडिकल की बात मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप इस पॉइंट को भी देख लो। तो कोकोनट से रिलेटेड जो है, और कोकोनट का जो फाइबर होता है, जो एपिकार्प के और जो मेसोकार्प के जो, ठीक है, ये फाइबर को जब करोगे, जब ये रस्सी, नारियल की रस्सी का नाम सुना होगा आपने, इसे बोलते हैं कोयर, ठीक है। और इसे ट्री ऑफ हेवन भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। स्वर्ग का ये पेड़ है, पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, ट्री ऑफ हेवन। पुराना इसी मान्यता थी कि गॉड को ऐसे फ्रूट को खाने के लिए धरती पे जन्म लेना पड़ता था, बट इट्स जस्ट जोक, क्योंकि ये हम मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मान सकते, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा मैंगो और कोकोनट ग्रुप में हमारा इंक्लूड था, और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर कर लिया। ओके, आई होप कि आपको ये मेरा एफर्ट्स सही लगा होगा। मन से पढ़ो और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। अब आपके पास नेगेटिव कहते हैं नेगेटिव समय स्टार्ट हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, जो काउंटडाउन आपका बैक जा रहा है, रिवर्स गिनती हो रही है, एग्ज़ाम बहुत क्लोज आ रहा है। मन से पढ़ो, और इफ़ यू माई एफर्ट्स इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी अच्छे वीडियो लेके मैं ऐसे ही आते रहूँगा, आपका सपोर्ट भी हमें चाहिए। ओके, बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।